प्राइज द लॉर्ड। परमेश्वर के हरि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज सबको मसीह बना देता हूँ। थोड़ी देर के मनन के लिए अपने भाग पढ़ेंगे। यशायाह उसका 59:1-3। यशायाह 59:1-3। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिलता की बातें निकलती हैं। आमीन। आज का विषय मनुष्य और परमेश्वर का बीच में दूरी कैसा हो गया। मनुष्य और परमेश्वर का बीच में दूरी कैसा हो गया। वो पाप के कारण आज हो या कभी भी हो, आपने किया हुआ पाप आपका जीवन को बर्बाद करता है, आपको परमेश्वर से दूर करता है। परमेश्वर की पहचान ऐसा है। आप पहला तीमुथी उसका 6 अध्याय में आना, वहां पर उसका 6 का 15-16 वचन जब हम पढ़ते हैं, पौल उसको मिला प्रकाश के अनुसार कहता है परमेश्वर का पहचान, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। आमीन। परमेश्वर का पहचान हम जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कहता है वो अगम्य ज्योति में रहता है। वो मतलब जो कोई निकट नहीं जा सकता, ऐसा प्रकाश में प्रभु रहता है। इसलिए हम लोग जो सोचते हैं या लोग जो समझते हैं, उस प्रकार परमेश्वर या परमेश्वर का विषयों को हम अगर समझेंगे, उसमें धोखा होगा। हम परमेश्वर को जैसे समझना चाहिए वैसे समझेंगे, तभी हमारा जीवन प्रभु के साथ मेल में होगा। नहीं तो हम वो जैसे हम सोचते हैं वैसा हम साधारण लोगों की तरह हम सोचेंगे, परमेश्वर के साथ हमें मेल मिलाप नहीं हो पाएंगे। कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि मतलब वो बुराई देख नहीं सकता, ऐसा दृष्टि है बोलता है। हमेशा ये बात हमें हमारा प्रभु का सही पहचान जब हमें मिलता है, तो उससे हमें परमेश्वर के प्रति या परमेश्वर के साथ एक जीवन बिताने के लिए सही प्रकाश मिल जाएगा। वो बुराई देख नहीं सकता, वो बुराई देख नहीं सकता, ऐसा उसका दृष्टि है। स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में पवित्र नहीं, ऐसा बोलता है। स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में पवित्र नहीं, ऐसा बोलता है। तो हम ये बात आत्मा में समझ करके प्रभु की वचन की रोशनी में अपने जीवन को जांचेंगे, परखेंगे, तो हमें प्रभु के साथ मेल मिलाप की एक जिंदगी जीने के लिए प्रभु हमारा सहायता करेगा। तो आज आप जो वचन पढ़ा है, उसमें आपको ये समझ में आना चाहिए, मनुष्य में पाप है,
मनुष्य में पाप है और वो पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दी, मनुष्य की जीवन को वो बर्बाद कर रहा है। भजन संगीता में दाऊद ऐसा कहता है, आप भजन संगीता 31, भजन संगीता 31 उसका 10, मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई। देखा, हड्डी बोले तो ताकत को दिखाता है, मतलब मैं शक्तिहीन हो गया। क्यों? मेरी अपराध, मेरी पाप है ना। वही बात आप भजन संगीता उसको 32 1 से 5 पढ़ेंगे, वहां पर उसका विषय कहता है कि जिसको प्रभु बिना कंडीशन, बिना व्यवस्था से अपराध माफ करते हैं, वो व्यक्ति धन्य बोलता है, और आगे को निष्कपट जीवन बिताता है, वो व्यक्ति धन्य बोलता है। दाऊद कहता है, मेरी जीवन में मैं दुखी और निराश थे, उसका कारण मेरा पाप था। जब मैं मेरा पाप प्रभु के सामने कबूल किया तो प्रभु ने मुझे क्षमा करके दी। कि प्रभु का हाथ मुझ पर बहुत दबाव डालता था। यस, आप में हम सब पाप में रहते समय पर प्रभु का हाथ हमारा अनुकूल में नहीं रहेंगे, हम पर दबाव डालेंगे जब तक हम ये पाप से छुटकारा नहीं पाता है। तो इसलिए पाप इंसान को परमेश्वर से दूर करता है। ये नया नियमों या पुराना नियमों, ओल्ड टेस्टमेंट हो न्यू टेस्टमेंट हो, हमें समझाता है ना। आप भजन संगीता उसका 40 का 12 पढ़ेंगे। क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सर के बाल से भी अधिक है। देखा, मतलब वो गिन नहीं पाता है। अनगिनत बुराई हमारे जीवन में है। इंसान अपने जीवन को समझने में धोखा खा रहा है। आज मनुष्य के जीवन में ये अशांति, दुख, निराशा का कारण क्या है? उनकी पाप है। वो पाप में फंसा हुआ है। वो पाप से जब तक बाहर नहीं आता, पाप क्षमा प्राप्त नहीं करता, एक शांति और आशादायक, आशा भरा जिंदगी कभी भी कोई मनुष्य जीवन नहीं बिता सकता। धन दौलत हो या उनकी जमीन जायदाद हो, नौकरी हो, परिवार हो, मित्र हो, कोई भी आपको एक सुख शांति की जिंदगी प्रदान नहीं कर सकता है जब तक परमेश्वर के साथ आप मेल मिलाप नहीं होता है। इस्राएल 7:13 में लिखा है कि जो अधर्म में पड़ा रहता वो कभी बलवान नहीं हो सकता, बोलता है वचन इस्राएल चैप्टर 7 वर्स 13। कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवित रहता है बल ना पकड़ सकेगा। देखा, तो आज मनुष्य दुर्बल बोले तो घड़ी घड़ी गलती करना। ये पाप में पड़ा हुआ मनुष्य घड़ी घड़ी में वो पाप करता ही जाएगा। तो इसलिए आपकी जीवन में परिवर्तन आना है, या परिवर्तन के विषय में आप सोचता है, आपकी नौकरी में या आपकी गाड़ी में या घर में या वस्तु अर्थात आपकी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद या आपकी वस्त्र धारण, ये सब मनुष्य बदलते रहते हैं। परंतु प्रभु चाहता है आपकी व्यक्तिगत जीवन, आपकी हृदय में रूपांतर होना है, परिवर्तन होना है, अंतःकरण। इसलिए प्रभु ने बोला, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, एक नया मन तुम्हें उत्पन्न करूंगा, मेरी आत्मा तुझ में डाल करके मेरी विधियों में तुमको मैं चलाऊंगा। तो मनुष्य की हृदय में परिवर्तन होना, उसके बारे में रोम 2:28-29 में पढ़ते समय पर बाहर में यहूदी नहीं, बाहर में जो कतना वो कतना नहीं, अंदर जो यहूदी है वो यहूदी है, जो हृदय की कतना उसको प्रभु कतना मतलब कबूल करता है। ऐसे लोगों को मनुष्य की ओर से नहीं परमेश्वर से प्रशंसा होगा, बोलता है ना। आप वो वचन पढ़ेंगे। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। आमीन। ये जो खतना, जो
पुराना नियम में एक व्यवस्था था, परंतु उसका आत्मिक अर्थ हृदय की परिवर्तन है। मन फिरावट कहते हैं इसको, हृदय की परिवर्तन मन फिरावट कहते हैं, है ना। जब प्रेरितों की चरित्र 17 अध्याय 30 वचन में कहता है, तुम्हारा अज्ञानता का समय को निर्लक्ष्य करते हुए कि परमेश्वर की आज्ञा है सब जगह के लिए सब लोग मन फिरे, है ना। पढ़िए। इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। देखा, तो प्रभु चाहता है हर व्यक्ति में मन फिरावट होना है। लूक उसकी 13 अध्याय उसकी 3 और 5 वचन में प्रभु एक दृष्टांत की रीति में बात करते हुए कहता है, कुछ लोगों का मौत वहां पर हुआ तो कहता है कि ऐसा मत सोचना वे लोग की मौत उनकी पाप के कारण, ऐसा नहीं कि अगर तुम मन नहीं फिरेगा उनकी तरह तुम भी बिना सोचे समय पर नाश हो जाएगा। मृत्यु कब है किसी को मालूम नहीं, लेकिन यदि आप मन परिवर्तित होकर के उद्धार नहीं पाएगा, पाप क्षमा नहीं पाएंगे और परमेश्वर के साथ मेल होकर के आप स्वर्ग का नागरिक नहीं बनेंगे, आप नष्ट हो जाएगा, आपकी आत्मा सीधा नरक चले जाएगा। तो आपको मन फिरावट होना बहुत जरूरी है। मन फिरावट के अर्थ क्या है? परमेश्वर की ओर मुड़ना पूर्ण रीति में। अज्ञानता के समय पर आपका जो चाल था, आपका जो सोच था, आपका जो काम थे, वो सब छोड़ करके आप परमेश्वर की ओर मुड़ना, उसको मन फिरावट कहता है ना। यशायाह 55 अध्याय उसका 7 वचन, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आमीन। इसका मतलब वहां पर कहता है तुम क्या करना चाहिए कि तुम पूर्ण रीति में परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए, पूर्ण रीति में परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। आपको मालूम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसके बारे में यूहन्ना की शुभवर्तमान में उसके बारे में ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर का भेजा हुआ परमेश्वर का मनुष्य, ऐसा कहता है ना। आप उसका पहला अध्याय यूहन्ना की शुभवर्तमान उसकी पहला अध्याय में जब आप देखता है वहां पर कहता है उसकी 6 वचन, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। हाँ, ये परमेश्वर ने भेजा हुआ मनुष्य, जब परमेश्वर ने भेजा हुआ मनुष्य अपनी सेवकाई जब आरंभ किया तो लोगों को मन फिरावट के बारे में बोलने लगा, मन फिरावट के बारे में, है ना। आप उसका सेवकाई जब आरंभ हुआ मत्ती उसकी 3 अध्याय में जब हम देखता है कि वो कहता है उसका 3रा अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़िए। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो मन फिरावट फोटो में नहीं, मन फिरावट जीवन में होना, ऐसा वो समझा रहा है ना। उसका 8 वचन भी पढ़िए। इसीलिए मन फिराव की योग्य फल लाओ। आमीन। इसका मतलब सही अर्थ वहां पर कहता है कि जब तक फल नहीं आता, जब तक मन फिरावट एक व्यक्ति की जीवन बदला, ये फल दिखना चाहिए, उसको मन परिवर्तन कहता है। आज लोग कहते हैं हमारा मन परिवर्तन हो गया, लेकिन चाल चलन में, स्वभाव में, कृतियों में कोई परिवर्तन नहीं, केवल मन फिर गया बोलने से मन फिरावट नहीं होता है। तो जिनको सच्चा मन परिवर्तन हुआ, ये यूहन्ना के पास, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जब बैप्टिज्म लेने के लिए लोग आया, उनको कहता है कि तुम मन फिरावट का योग्य फल लाओ, ऐसा बोला। इसका मतलब कि बैप्टिज्म सबको नहीं देना, बैप्टिज्म जिनका सही मन परिवर्तन हुआ उनको देना। ये पत्रोस भी बोलते समय पर प्रेरितों की चरित्र 2 अध्याय उसका 37-38 में क्लियर बोलता है, लोग आकर के बोलता है जब यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में जो पौल प्रभु का दास पत्रोस जब लोगों को समझा रहा था, प्रचार कर रहा था, तो उस समय पर लोग आकर के बोला फिर हम क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोलता है तुम मन फिरो और प्रभु यीशु मसीह की हुक्म के मुताबिक बपतिस्मा लो। ये यीशु मसीह मतलब वहां पर वो बात समझा रहा है। इसका मतलब सबको बैप्टिज्म देना नहीं, बैप्टिज्म देना है कि जिनमें ये मन परिवर्तन हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने
जब हुक्म देते समय पर ऐसा कहा, मत्ती 28 अध्याय 18 से जब 20 तक पढ़ता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया कि तुम दुनिया के कोने कोने में जाके लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बैप्टिज्म दो, बैप्टिस्मा दो, ऐसा बोलता है। तो बैप्टिज्म मन फिराव लोगों के लिए है। बैप्टिज्म यीशु मसीह का शिष्यत्व को कबूल किया वो लोगों को सही रीति में मसीह जीवन का अर्थ जानने के बाद उनको बैप्टिज्म देना चाहिए। आज लोग गिनती बढ़ाने के लिए या किसी भी रीति में अपनी नाम की नामदराई मतलब नाम की प्रशंसा होने के लिए मैं इतना लोगों को बैप्टिज्म दिया, ऐसा रिकॉर्ड डालने के लिए कि कोई भी आके बैप्टिज्म मांगता है उनको दे देते हैं, ऐसा नहीं। प्रियो, बैप्टिज्म की ओर वो व्यक्ति को पवित्र आत्मा लेके आना चाहिए और पवित्र आत्मा का बिना कोई भी प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार नहीं करता। पवित्र आत्मा के बिना किसी को भी पाप का एहसास नहीं होता। मैं पापी हूं, ये पहचान पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद बोला कि जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएंगे तुम्हें पाप के बारे में एहसास दिलाएगा, बोलता है ना। आप यूहन्ना के शुभवर्तमान में है ना, आप उसका 16 का 8 पढ़िए। वहाँ आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हाँ, ये पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आए बगैर पाप और धार्मिकता का जिंदगी, अगर आप पाप क्षमा पाके धर्मी नहीं बनेगा तो आने वाला न्याय से बच नहीं सकता। ये बात पवित्र आत्मा के द्वारा उनको प्रकाश होके मिलता है। आज अनेक लोग बैप्टिज्म लेते हैं, कैसे लेते हैं मालूम नहीं, उनकी जीवन कोई परिवर्तन नहीं, फिर भी वो बैप्टिज्म ले लेते हैं और मंडली में आकर के प्रभु में लेने लगते हैं और जीवन की सफर में वो कोई ना कोई ऐसा ठोकर के कार्य करते हुए आगे को उनकी जीवन में दूसरों के लिए भी ठोकर के कारण होता है। तो पवित्र आत्मा का बिना कोई भी यीशु मसीह को प्रभु करके कबूल नहीं कर सकता है। पवित्र आत्मा उनको पहचान दिलाता है प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो क्यों जगत में आया, उसने क्या किया, वो उसके द्वारा मिलने वाला आशीष क्या है या मनुष्य को मिलने वाला उसका लाभ क्या है। ये सारे बातें पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को प्रकाशमय करके देता है, उनकी हृदय दृष्टि प्रकाशमय करता है, तब वो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जान करके अपनी हृदय में कबूल करके अपनी जीवन समर्पण करता है। तो पवित्र आत्मा के बिना कोई भी यीशु मसीह को प्रभु जान के अंगीकार नहीं कर सकता। ऐसा पौल भी समझाता है। कुरिन्थियों को जो पत्रिका लिखा वहां पर देखते समय पर यह बात बोलता है। पहला कुरिन्थी उसकी 12 अध्याय उसका 3 वचन में आखिरी में कहता है, पवित्र आत्मा का बिना यीशु मसीह प्रभु है करके कोई भी नहीं बोल सकता, ऐसा बोलता है। तो पवित्र आत्मा हृदय में उतरने के बाद, उसकी आत्मा में उतरने के बाद उनको यीशु मसीह को प्रभु कबूल करने के लिए उनको सहायता करता है। उनमें वो पूर्ण रीति में वो समर्पण उत्पन्न होता है। पढ़िए आप वचन। और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हाँ, केवल होठों से। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मत्ती 7:21 में बोला कि मुझे हे प्रभु कहने वाला एक भी नहीं, मेरा स्वर्गीय पिता का इच्छा निभाने वाला स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे। तो पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर की इच्छा क्या है ये आपको समझ में नहीं आएंगे, और वो इच्छा को अनुसार आप जीवन बिताना है तो पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, तभी वो कार्य करता है। आज अनेक लोग बैप्टिज्म लिया है, प्रभु में लेता है, मंडली जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जीवन में अपनी कुटुंब की उन्नति, बच्चों को उन्नति या प्रॉपर्टी की उन्नति, नौकरी की उन्नति, ये सब केवल उद्देश्य लगा करके वो चल रहा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है ये लोग नहीं समझ रहा है। इसके लिए मन का रूपांतर होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के परमेश्वर का सिद्ध और परिपूर्ण इच्छा आपके हृदय में प्रकाशमय होगा, फिर आप उस लक्ष्य में आप आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोग धोखा खा रहा है, तो ये मन फिरावट एक दिन का कार्य नहीं, ये रोज हर पवित्र लोगों में होना चाहिए। इसके संबंध में आपको रोम 12:2 में कहता है, तुम ये संसार का सदृश ना बनो। आज अनेक लोग मंडली में आकर के संसार
आप में कैसे एक जिंदगी जी के मैं खुशहाल का जिंदगी जीऊंगा ये सोच रहा है। नहीं, संसार का सदस्य ना बनो, फिर किसकी सदस्य बनना है वो बात तुम समझना है, ऐसा बोलता है। रोम उसकी 12 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़िए। इस कारण संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। भली और भावती, भली मतलब उसमें कोई करप्शन नहीं, भली और भावती बोले तो स्वीकार्य, एक्सेप्टेड, और सिद्ध और परिपूर्ण इच्छा, परमेश्वर की मनसा की विल ऑफ द गॉड, वो आपको समझना है। वो है रोम उसकी 8 अध्याय उसका 29 वचन, ये है परमेश्वर का सिद्ध और परिपूर्ण इच्छा। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आमीन। इसका मतलब आप सब उसकी अनुरूप होना है। किसका अनुरूप? उसके इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह की अनुरूप, स्वभाव में, चाल चलन में और आपकी जीवन, ये सब उसकी अनुसार बनाना चाहता है। वही है परमेश्वर ने जो भला काम जो आरंभ किया धरती पर, इसलिए यीशु मसीह ने बोला मैं मेरा मंडली को बांधूंगा, अधोलोक के फाटके उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो अनेक पुत्रों को महिमा में पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया। वो बात को आप समझ करके जीवन बिताना, उसका बेस है मन फिरावट। तो वचन सुनाने के बाद, आप ये वचन सुनने के बाद, या प्रभु आपको ये वचन सुनाने के बाद फिर प्रभु आपकी ओर ध्यान देता है, ये मेरा वचन सुन के क्या निर्णय ले रहा है। आप वचन सुन करके आप क्या निर्णय लेता है उसके अनुसार आपकी जीवन है। आपका निर्णय अगर गलत है तो आप गलत रीति में जाएंगे। आपका निर्णय पवित्र आत्मा के अनुसार है तो जरूर आप परमेश्वर की सिद्ध और परिपूर्ण इच्छा के अनुसार उस एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव और जीवन में उन्नति पाने के लिए, बढ़ोतरी पाने के लिए आप अपना जीवन समर्पण करेंगे। तो इस्राएल के संबंध में प्रभु अपनी मनसा को प्रकट कर रहा है। मैंने इन्हें वचन सुनाया तो भी ये लोग वो वचन की ओर ध्यान नहीं दे रहे, अपनी मनमानी में चल रहे, ऐसा बोलता है। आज नया नियम का मंडली ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वचन इसलिए सुनाया जाता है कि आप उसके अनुसार एक अच्छा निर्णय लेके आपकी चाल चलन में, आपकी व्यक्तिगत जीवन में जो भी कमी है वो दूर करने के लिए आप तैयार होना चाहिए। यिर्मयाह 8:6 वहां पर बोलता है मैंने इनकी ओर ध्यान से देखा और सुना। ये ठीक नहीं बोलता है। ये अपनी जीवन में ये नहीं बोलता कि हमने क्या किया, हमसे क्या हो गया, हमने इतना बड़ा गलती की, ऐसा कोई नहीं बोलता है। जैसे लड़ाई में घोड़ा भागता है वैसा वो अपनी ही धुन में भागता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये बात समझना है, प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया किस लिए कि आप जो व्यक्तित्व है आपकी जीवन में परिवर्तन लाके आपको परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जीवन में परिवर्तन ला करके परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए आया। तो यूहन्ना भी मन परिवर्तन के बारे में बात की। यीशु मसीह का भी सेवकाई जब आरंभ हुआ मत्ती उसकी 4:17 में प्रभु यीशु मसीह भी प्रचार यही कर रहा है, स्वर्ग राज्य निकट है इसलिए मन फिरो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मन फिरावट जो एक बेस है, मतलब मंडली जीवन में प्रवेश होने के लिए मन फिरावट होना बहुत जरूरी है। बिना मन फिरावट से यदि आप मंडली जीवन में आता है तो आपकी जीवन में वो जीवन की उन्नति नहीं होगा, जीवन की बढ़ोतरी नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कोरिन्थी 5:17 में कहता है जो कोई भी मसीह यीशु में वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें सब चले गए, सब कुछ नया हो गया। ऐसा कहता है कि आज आप ये समझना चाहिए कि जब तक आपको ये मन परिवर्तन नहीं होता, मन परिवर्तन, मन का रुबांध, मन का समर्पण, मन से समर्पण, तो आप आनंद जीवन का अवकाशी नहीं होगा। ये मन परिवर्तन आपको आनंद जीवन का अवकाशी बनाता है। यीशु मसीह आनंद जीवन दान देने के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, आपको मालूम है यूहन्ना 3:16 जो बाइबल का सुवर्ण वचन कहता है, गोल्डन वचन कहता है, ये सबके लिए सब लोग उसको बाय हार्ट करके रखा हुआ भी है, लेकिन वो वचन का सही अर्थ आपको समझना चाहिए। है ना, यूहन्ना उसकी 3 अध्याय उसका 16 वचन।
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। तो जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर के साथ मेल हुए बिगर ये अनंत जीवन आपको मिलेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर सबको अभी अपने साथ मेल करने के लिए अवसर दे रहा है। दूसरा कोरिन्थी 5:18 ये जो भी कार्य कर रहे हैं स्वयं परमेश्वर कर रहा है और यीशु मसीह में सबको अपने साथ मेल कराया। यीशु मसीह में सबको अपने साथ मेल कराया ऐसा बोलता है। इफिसियन 2:13-15 भी यीशु मसीह की कुर्बानी के संबंध में एफेसुस मंडली को समझाते हुए कहता है कि यीशु मसीह की कुर्बानी की दोनों को एक करके एक नया मनुष्य को निर्माण करने के लिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। वही बात पहला तीमुथियुस 2:5-6 वचन भी कहता है। तो जब तक आप परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं होता, मेल मिलाप का एक ही मध्यस्थी है प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर के साथ मेल नहीं हो सकता है। इसलिए आप हमेशा परखना है। आप मंडली में आए बोल के परमेश्वर के साथ मेल हुआ ये बात आप परखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ मेल होना बहुत जरूरी है। उन्हें आनंद जीवन मिला, वो आनंद जीवन में बढ़ता है ना। आप पहला यूहन्ना 5:11-12 वचन पढ़ना। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आमीन। इसका मतलब पुत्र आपके जीवन में आया है तो अनंत जीवन के साथ आया है। प्रभु यीशु मसीह में जो आपका विश्वास आपको परमेश्वर से मेल होने के लिए और अनंत जीवन का वारिस होने के लिए माध्यम बन जाता है। यीशु मसीह पर विश्वास है ना। आप क्या विश्वास करना और आप क्या अंगीकार करना। वचन के द्वारा आप यीशु मसीह को सुनना। वचन के द्वारा आप किसको सुनना? यीशु मसीह को सुनना और आप उस सुना हुआ बातों को अंगीकार करके विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के द्वारा आप किसको सुनना? प्रभु यीशु मसीह को सुनना और सुनने के बाद आप वही वचन के द्वारा यीशु मसीह को अंगीकार करके यीशु मसीह पर विश्वास करना। इसलिए रोम 10:17 कहता है विश्वास वचन सुनने से विश्वास और यीशु मसीह के वचन सुनने से विश्वास आता ऐसा कहता है ना। आप रोम उसका 10:17 वचन पढ़िए। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, विश्वास सुनने से, सुनना प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा होता है। तो वचन के द्वारा आप यीशु मसीह को सुनना है। आज अनेक लोग कई व्यक्तियों को सुनता है, कई व्यक्तियों की अभिप्रायों को सुनता है, उससे नहीं यीशु मसीह को सुनना। यीशु मसीह को सुनने के मतलब यीशु मसीह ने सूली पर आपके लिए क्या किया। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आप वो जब आप ये वचन सुनते हैं, पवित्र आत्मा जो अनंत जीवन के लिए नियुक्त है उनकी जीवन में पवित्र आत्मा विश्वास लाएगा। इसलिए कोई विश्वास नहीं किया बोल करके आप दुखी होने की जरूरत नहीं। आपको अगर विश्वास की आत्मा आप में आया है तो आपके अंदर ये विश्वास आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पौल मसीह की विरोधी था। मसीह की सेवा करने वाले लोगों को बर्बाद करने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, पीड़ा देने के लिए, दुख देने के लिए, उनको सजा देने के लिए जीवन बिताने वाला या ऐसा कार्य करने वाला एक व्यक्ति था। यहूदी धर्म का बहुत आदर करता था और उसके लिए अधिक काम करने वाला एक मनुष्य था। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ उसका भेंट हो गया और यीशु मसीह के बारे में उसने सुवार्ता सुना, आयनिया से सुना और अनन्या से सुना, तो वो वचन सुनकर के उसकी जीवन में विश्वास परिणाम होकर के वो यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर उद्धारकर्ता मुक्तिदाता से स्वीकार करके उसके नाम में बपतिस्म लिया और उसके बाद यीशु ही मसीह है, मतलब यीशु ही प्रभु परमेश्वर ने भेजा हुआ मसीहा है, दुनिया की उद्धारकर्ता है करके वो फिर लोगों को साबित करके प्रूफ करके देने लगा वचन के आधार पर। तो ये विश्वास जो पौल एक समय पर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, वो पौल यीशु मसीह को विश्वास करने कैसे लगा? विश्वास की आत्मा उसमें आ गया। इसी मुताबिक विश्वास की आत्मा आप में आना चाहिए, तो उसके लिए वचन सुनाता है। ये वचन आप सुनते समय पर आपके अंदर विश्वास की आत्मा आएगा
ना, आपको मालूम है सब लोग विश्वास नहीं करेंगे ना। यूहन्ना प्रेरितों की चरित्र 13:48 में कहता है जितनी लोग अनंत जीवन के लिए नियमित थे वे लोगों ने विश्वास किया बोलते हैं। यीशु मसीह अपनी प्रचार में बोला कि कौन विश्वास करता कौन नहीं विश्वास करते हैं मैं जानता हूं बोलता है। और बोलता है विश्वास की आत्मा है मुझे मिला, मतलब मुझ में विश्वास की आत्मा है, मैं विश्वास किया इसलिए बोलता है। तो पौल में ये विश्वास कैसा निर्माण हो गया? ये वचन सुना उसने, अनन्या से वचन सुना और वो वचन सुन करके वो उसके अंदर विश्वास परिणाम हो गया और वो विश्वास की आत्मा उसको लीड करने लगा। इसी मुताबिक विश्वास की आत्मा आपको आकर के आपके अंदर यीशु मसीह की उस क्रूस की कथा जो उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ है वो आपके हृदय में कार्य करने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। रोम उसकी 10 अध्याय 9-10 वचन की पवित्र आत्मा कहता है सब लोग पाप करके परमेश्वर की महिमा से दूर है, सब लोग पाप करके परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा आपको बताएंगे तभी आपको ये समझ में आएगा ये पाप का परिहार किसने किया, ये पाप से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य के लिए कार्य किसने किया। ये बात है ये रोम 10 अध्याय 9-10 वचन जो मैं आपको बताया वहां पर ये बात पवित्र आत्मा को विश्लेषण करेंगे। रोम उसकी 3 अध्याय 10 वचन में कहता है सबने पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया। उसका 23 वचन में कहता है सबने पाप करके परमेश्वर की महिमा के रहित हो गया। लेकिन जब क्रूस की वचन जब आप सुनेंगे, जब क्रूस की वचन आप सुनेंगे तो आप यीशु मसीह पर विश्वास करने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आपका विश्वास बन जाएगा। क्या है आपका विश्वास? आपका विश्वास क्या है? यीशु मसीह मेरे बदले में मेरे पापों का परिहार लाया है या प्रायश्चित किया है, कर दिया है, ये विश्वास आता है। जो दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय 18 से 21 जो पाप नहीं जानता उसको हम मेरे लिए तेरे लिए पाप ठहराया। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, आपको मालूम है कि पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1-2 वचन में कहता है यीशु मसीह हमारा पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे लिए नहीं सारा संसार का पापों का प्रायश्चित है बोलता है। वही पहला पत्रोस 2:24 में भी कहता है कि उसने हम अपनी शरीर में हमारा पापों को उठा करके सूली पर चढ़ा, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको ये विश्वास के द्वारा, ये विश्वास जो आपका पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह ने किया, ये विश्वास जब आपके हृदय में जब आप जड़ पकड़ता है वो विश्वास आपका पाप क्षमा का कारण बनता है। प्रेरितों की चरित्र 10 अध्याय 43 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी नाम पर विश्वास करने वाला हर व्यक्ति को उसकी नाम में पाप क्षमा है करके भविष्यवक्ता गवाही देता बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह के नाम में क्या मिलता है? पाप क्षमा। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, यीशु मसीह पर आपका जो विश्वास है वो आपको पापों का क्षमा होने का कारण बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप यीशु मसीह में धर्मी होकर के स्वीकारेगा स्वर्ग में। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको पाप क्षमा मिलता है स्वर्ग आपको कैसे स्वीकारता है? यीशु मसीह में आप एक धर्मी है ना। रोम उसकी 5 अध्याय उसकी पहला वचन और रोम उसकी 3 अध्याय 25-26 वचन। ये रोम 3 का 25-26 वचन जो पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा आपकी धार्मिकता के लिए यीशु मसीह सूली पर एक कुर्बानी उठाया, उसकी लहू बहाया गया। आप पढ़िए रोम 3 का 25-26। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो काम पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। आमीन। तो यीशु मसीह पर यीशु मसीह की कुर्बानी, यीशु मसीह के पवित्र लहू जो सूली पर बहाया गया वो आपका पाप क्षमा साथ साथ आपको धर्मी होकर के स्वर्ग में कबूल करने के लिए ये कारण बनता है। इसलिए कहता है एफिशियन 2:6 में कि मसीह में जिला करके हमको स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, फिलिपियन 3:20 में लिखा है ये यीशु मसीह की कुर्बानी जो विश्वास करके कबूल करते हैं उन्हें क्या करता है कि स्वर्ग का नागरिक कहता है, स्वर्ग का सिटीजन कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप ये बात समझना चाहिए, आप यीशु मसीह को जैसे हमने रोम 10 अध्याय 9-10 वचन
जो पढ़ते समय पर उसकी पूर्णता बताता है। नीचे जब लिखते समय पर पाप क्षमा, धार्मिकता और छुटकारा, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप पहले रोम उसकी 9-10 वचन एक बार पढ़ना आपको। यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा की मदद से होता है, आप अपने आप नहीं करता, ये पवित्र आत्मा आपकी जीवन में, इसलिए बोलता है ये सब कार्य करने वाला प्रभु यीशु है, ताकि कोई भी प्रभु के सामने प्रशंसा ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पापी धर्मी बनने के लिए जो भी कार्य है, स्वर्ग का नागरिक बनने के लिए जो भी कार्य है, यीशु मसीह पिता परमेश्वर की अगुवाई में सूली पर अपनी कुर्बानी के द्वारा कर दिया है। तो प्रशंसा प्रभु यीशु को मिलना है। कोई भी व्यक्ति को इसमें प्रशंसा लेने के लिए मैंने विश्वास किया, ऐसा आप बोल नहीं सकता। विश्वास आपको दान दिया जा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो इस प्रकार आपकी छुटकारा है। जैसे आप, है ना, आपको मालूम है एफेसियन उसकी 1 अध्याय 7 वचन, एफेसियन की पत्रिका, एफेसियों को पॉल ने लिखा हुआ पत्रिका है, उसका 1 अध्याय 7 वचन पढ़िए। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा बोले तो कोई तो बंधन में आप था। क्या क्या बंधन था? पाप का बंधन, शैतान के बंधन, मृत्यु का बंधन, न्याय का बंधन, नरक का बंधन, ये सारा बंधनों में पड़ा था। तो यीशु मसीह की लहू क्या कर दिया? ये सारे बंधनों से हमको छुटकारा दे दिया। इसीलिए बोलता है 1 कोरिन्थी 1 अध्याय उसकी 30 वचन, 1 कोरिन्थी 1 अध्याय 30 वचन, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। आमीन। धर्म और पवित्रता और छुटकारा, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब यीशु मसीह की वो कुर्बानी के द्वारा एक पापी मनुष्य को पिता परमेश्वर ने दान में दिया है। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनको, तो पिता परमेश्वर एक पापी के साथ यीशु मसीह में सब पाप क्षमा कर देता है। उसकी अपराध, उसकी अधर्म, उसकी गुनाह सब क्षमा करता है, सब कुछ क्षमा करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। साथ साथ उसको क्या मिलता है? परमेश्वर की संतान की पदवी मिलता है ना। यूहन्ना उसकी 1 अध्याय 12-13 वचन कहता है कि यीशु मसीह को जो विश्वास करता है उन सबको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दी। वो शरीर से नहीं, लहू से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, वो परमेश्वर से जन्मा, ऐसा वचन लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड ना। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को ना, उसके बारे में 1 यूहन्ना 5 अध्याय चैप्टर 5 वर्स 1 का पहला भाग में कहता है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आमीन। वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है ना। तो उस कारण उस पर सिक्का भी मारा जाता है ना। 2 कोरिन्थी 1 अध्याय 21-22 में वो परमेश्वर वहां पर पौल कहता है हमको तुम्हारे साथ अभिषेक करने वाला स्वयं परमेश्वर है और पवित्र आत्मा का सिक्का भी हम पर लगाया गया, ऐसा बोलता है। वचन पढ़िए। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। आमीन। ये आत्मा आपको क्या गवाही देता है? रोम 8:16 में कहता है आत्मा मतलब परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा से गवाही देता है कि तू परमेश्वर का संतान है, प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी लोगों को परमेश्वर की आत्मा चलाता है वही परमेश्वर की संतान है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बुद्धि से चलने वाला बहुत से लोग मंडली में मिलेंगे, आत्मा से चलने वाला बहुत कम मिलता है। ये बात आपको समझ, इसलिए बोलता है मत्ती 7:13-14 में कि जीवन की मार्ग में चलने वाला या जीवन की मार्ग को प्राप्त किया हुआ लोग कितना है? बहुत थोड़ा है, बोलता है। इसलिए धोखा मत खाना, इसलिए मनुष्य को मत देखो बोलता है, क्योंकि मनुष्य गलत चाल चल सकता है मंडली में आने के बाद। वो आप देख करके अगर वो कर सकता तो मैं भी कर सकता, इस प्रकार क्यों बोलता है? वो आत्मा से नहीं चल रहा है। आत्मा से चलने वाले को मालूम है वो गलत कर रहा है, वो उनकी चाल नहीं, जो गलत चाल चलता है उनकी चाल कभी नहीं चलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कर सकता है, वो करेंगे, करने के लिए किसको पाबंदी है, प्रेज़ द लॉर्ड। तुमको जो करना करो, नतीजा वैसे ही मिलेंगे। जो तू बोता है वही कटनी तुझे काटने का है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की संतान आपको ये गवाही अंदर से मिलना चाहिए। तो परमेश्वर की संतान बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर इतनी बड़ी कुर्बानी
की है ना। रिलेशन उसकी 4 अध्याय 4 से 6 जब हम पढ़ता है ये बात आपको समझ में आएगा। परंतु जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हो गया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, व्यवस्था का अधीन उत्पन्न हो गया, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। देखा वो व्यवस्था का अधीन क्यों आया कि पहले व्यवस्था था, वो व्यवस्था का अधीन लोगों को वो दाम देके खरीदना था। हाँ, और हमको लेपारक होने का पद मिले, और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। आमीन। हाँ, इसीलिए अब तू दास नहीं हाँ, परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन। अगर आप पुत्र है तो आपको गवाही मिलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आपको पिता को आपके बारे में, आपको पिता के बारे में एक गवाही होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा गवाही आपके हृदय में होना चाहिए। तो आपके पिता के निकट जाने के लिए आपको कोई डर रहने की जरूरत नहीं। रिलेशन बन चुके हैं, कनेक्शन हो चुका है कि आपकी स्वर्गीय पिता को पिता पुकारना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज इस दुनिया में जीवन बिताने वाला हर मनुष्य से ये आलोचना, ये संदेश आ रहा है। आप सब जानना चाहिए, आप सब समझना चाहिए। ऐसे एक सच्चाई है, आपको कौन बर्बाद कर रहा है, आपकी जिंदगी के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, आपको ऐसा अशांति, दुख और निराशा में जीवन बिताने का कारण क्या है? पाप। पाप मनुष्य कुल को परमेश्वर से दूर किया, बर्बाद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मनुष्य और परमेश्वर को आपस में दूर कौन किया? मनुष्य में आया हुआ पाप। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, कैसे बनाया आपको मालूम है? आप उत्पत्ति उसकी पहला अध्याय 26-27 वचन पढ़िए। उत्पत्ति पुस्तक उसकी पहला अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 और 27। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। देखा, इतना प्यार से समस्त सृष्टि को परमेश्वर अपने शब्द से बनाया था, लेकिन मनुष्य को अपनी रूप और सादृश्य में बनाया बोलता है। कैसे लो? अपनी रूप और सादृश्य में बनाया, और उनको कहता है तुम भूलो फलो बहुगुणित हो जाओ, बढ़ते जाओ बोलता है। और एदन नाम की एक बगीचा या एक स्थान बना करके वहां पर मनुष्य को लाया और मनुष्य को वहां रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। एदन उसकी अवकाश में दिया गया था। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप उत्पत्ति 2 अध्याय 7 वचन में भी कि मनुष्य के निर्माण के बारे में ऐसा बोलता है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। इसका मतलब उसमें जीवन आ गया। किसका जीवन? परमेश्वर का जीवन उसमें आ चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके बाद परमेश्वर ने उनको निर्माण करने के बाद उसको महिमा पहना दिया था। महिमा इसलिए बोलता है मनुष्य नग्न दे, वो नग्न है करके उनको एहसास नहीं होता था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने उसे जब वो पाप किया तो वो परमेश्वर उसका वेट करने के लिए आया, तो मनुष्य बोल रहा है मैं नग्न हूं इसलिए सामने नहीं आ पाता। तो परमेश्वर उनको पूछता है तुम नग्न है करके किसने बोला? मैंने मना किया, वो फल खाया क्या? तो वो फल तुम्हें ये अवस्था में लाएगा, ये परमेश्वर जानता था, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा बोला था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर मनुष्य को महिमा पहनाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर की सृष्टियों में सर्वोत्तम और सर्वोच्च सृष्टि, समस्त सृष्टि पर राज करने के लिए बनाया हुआ मनुष्य को एदन से क्यों बाहर किया? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा बाहर करने के लिए नहीं बनाया था। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। उत्पत्ति 3:23 में कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को बाहर कर दिया बोलता है जब उसने पाप किया है। नहीं तो पाप उसमें आ गया, उसकी महिमा नष्ट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। अविश्वास, आज्ञा न मानने वाला, ये कार्य के द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड मनुष्य की महिमा नष्ट हो गया, मनुष्य की
एदन जो परमेश्वर ने दिया वो भाग नष्ट हो गया बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। रोम 3:23 पढ़िए। इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य में पाप आने से पहले वो महिमा पहना हुआ व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको शांति था, परमेश्वर के साथ संगति थी, ऐक्यता था। समझा? मनुष्य में पाप आने से पहले वो महिमा पहना हुआ था और परमेश्वर के साथ शांति से रहते थे। वो परमेश्वर की संगति में और ऐक्यता के साथ रहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड है ना। उत्पत्ति उसकी 2 अध्याय उसका 25 वचन और 3 का 8, ये बात आपको पढ़ेंगे, आपको समझ में आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर को हम देखते समय पर है ना, परमेश्वर को और परमेश्वर की जो सच्चाई था, परमेश्वर का जो सच्चाई मनुष्य की प्रति जो सच्चाई जो प्लान थे, उसको वो पद्धति को उन्होंने समझा नहीं, समझने नहीं दिया शैतान ने। प्रेज़ द लॉर्ड है ना। उससे पहले मनुष्य के अंदर शैतान की बात आ गई। उद्धार पाए हुए लोगों को ये बात समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका चाल अभी भी वही है। हम परमेश्वर का प्लान और पद्धति वंशा को अभिप्राय को ना समझ करके हम शैतान की बातों में जाएगा। एदन में जो शैतान जो आदम के साथ जो धोखा किया, हव्वा के साथ जो धोखा किया, वो मंडली के साथ भी धोखा कर सकता है। उसका प्लान उसको मालूम है कैसे मनुष्य को धोखा देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका तजुर्बा है उसको ना। तो यहां पर कहता है मनुष्य परमेश्वर की सच्चाई जो मनुष्य की प्रति जो सच्चाई था और मनुष्य की प्रति जो परमेश्वर की जो पद्धति था उसको समझ नहीं पाया मनुष्य, और शैतान की बातों में विश्वास किया, उसकी प्रलोभन में फंस गया और परमेश्वर की विरुद्ध में आज्ञा ना मानने वाला कार्य किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पर अविश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस कारण क्या हो गया, अपनी पदवी अपनी स्थान नष्ट हो गया उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी महिमा उसने नष्ट किया। प्रेज़ द लॉर्ड ना। तो ये सब जब वो पदवी नष्ट हो गया, वो महिमा नष्ट हो गया, तो मनुष्य को एक नया नाम मिला, पापी। उससे पहले ये नाम नहीं था। आदम उसका नाम था, हव्वा उसका नाम था, पापी नहीं बोलता था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम परमेश्वर का बेटा ऐसे लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड है ना। आप वंशावली में देखते समय पर लूक की शुभवर्तमान में आदम के बारे में लिखा है। आप उसका शायद 4 अध्याय में आना, वहां पर आपको मिलेगा वंशावली में लिखते समय पर। सॉरी, यहां पर बोलता है उसका 3 अध्याय में, लूक 3 अध्याय में आखिरी 38 में कहता है एनोश शेत की बेटा, शेत आदम की बेटा, आदम परमेश्वर की बेटा, ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आदम कौन था, परमेश्वर की बेटा था। वो जगह पर अभी उसको क्या नाम आ गया, पापी। प्रेज़ द लॉर्ड है। वो टूटने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर बातों में वो टूटने लगा। वो अपने आप को ऐसा एहसास करने लगा, मैं नग्न हूं। पाप इंसान को हमेशा एहसास दिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी जीवन में अनेक चिंता आने लगा, निराशा आ गया। वो स्वयं धर्मी बनाने के लिए स्वयं कार्य करने लगा। अभी परमेश्वर का सामने जाना है तो मुझे कुछ करना होगा, ऐसा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज भी आपको ये बात समझाना चाहता हूं, हाँ, परमेश्वर के साथ अपने आप मेल नहीं हो सकता है। आपको कोई भी अच्छा काम हो, कोई भी अच्छा कार्य करके परमेश्वर के साथ नहीं मेल हो सकता है। ये अंजीर की पत्ता जोड़ करके जो आदम ने कार्य किया, वो आज अनेक मनुष्य इन दिनों में कर रहा है। उनकी अच्छी कृति उनको परमेश्वर की निकट लेके जाएंगे, ऐसा उनका सोच है। नहीं, यीशु मसीह एकमात्र माध्यम है, उससे शैतान वंचित कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात लोगों को समझाना हमारा कर्तव्य है। प्रेज़ द लॉर्ड है ना। इतना ही नहीं, वो सोचा अभी एक काम करते हैं, मैं ये पेड़ के तले छिप जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड है ना। छिपना, छिपाना, नहीं तो अलग रहना, वो उनके अंदर डर आने लगा है। वो अपराध की बोझ से दबने लगा। ये सब क्यों हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अंदर आया वो पापी, वो शैतान के संगति में जुड़ने के कारण ये सब उनकी जीवन में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
है ना, पाप उनमें घुस के शैतान की संगति में आ गया, इसलिए ये सारे बर्बादी उनकी जीवन में आने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य का महिमा नष्ट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य को रोग, शाप, मृत्यु अधीन कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मनुष्य शापित हो गया। उत्पत्ति 3:17 में आदम को कहता है परमेश्वर, तेरी कारण पृथ्वी शापित हो गया बोलता है ना। और रोम 5:12 में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप के कारण मृत्यु सब में फैल गया, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि रोम 6:23 का पहला भाग में लिखा है, पाप का वेतन क्या है? मरण। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? तो ये बर्बादी मनुष्य में आने का कारण क्या है? वो पाप किया, पाप के द्वारा शैतान की प्रभुता का अधीन हो गया, शैतान की गुलाम बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पापी आज अगर यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उन्हें सबसे पहले पाप क्षमा और आनंद जीवन मिलता है ना। प्रेरितों की चरित्र 10:43 और रोम 6:23 का दूसरा भाग, ये दोनों वचन कहता है ना। आप प्रेरितों की चरित्र 10:43 पढ़िए। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। आमीन। वैसे रोम 6:23 भी पढ़िए। पहला भाग कहता है पाप का वेतन मरण, दूसरा भाग कहता है परमेश्वर का कृपादान पुत्र यीशु मसीह में आनंद जीवन, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलने वाला सबसे बड़ा अनुग्रह क्या है? पाप क्षमा और आनंद जीवन। उसके बाद फिर बोलता है ऐसे लोगों को न्याय नहीं है। यूहन्ना 5:24, रोम 8:1। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को न्याय नहीं है, ऐसा कहता है। रोम 3:17 यूहन्ना 3:17 है। यूहन्ना की शुभवर्तमान 3 अध्याय 17 वचन कहता है, ये मनुष्य पुत्र लोगों को न्याय करने के लिए नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको बचाने के लिए आया बोलता है। और फिर मृत्यु नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास, पाप करने के कारण क्या क्या आ गया? मृत्यु आ गया, प्रेज़ द लॉर्ड, रोग आ गया, शाबित हो गया, महिमा नष्ट हो गया, है ना। वो अनेक चिंता से, निराशा, ये सब उसकी जीवन में घुस गया। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने से ये सब मलिनता दूर हो जाएगा, है ना। मृत्यु नहीं है। यूहन्ना 11:25-26 में लिखा है कि यीशु मसीह कहता है, मैं हूं वो पुनरुत्थान और जीवन, मुझ पर विश्वास करने वालों को क्या नहीं? मृत्यु नहीं बोलता है। जीवित रह के मुझ पर जो विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब वो नरक में नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड ना। तो जो भी मलिनता मनुष्य में आज दिखते हैं, जो भी पाप, जो भी बुराई आज मनुष्य में दिखते हैं, वो सब यीशु मसीह में साफ हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड ना। पहला यूहन्ना 1:7 कहता है, तुम्हारा सारा पाप यीशु मसीह की लहू धो के शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह को अंगीकार करेंगे, यीशु मसीह को अगर स्वीकारेंगे तो पाप हट जाएगा, मृत्यु हट जाएंगे, पिशाच शैतान की जो अधिकार तुझ पर है वो हट जाएगा, न्याय हट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपको शापित कहता है, शाप, वो शाप भी आप में से दूर हो जाएंगे और आप अनुग्रह के अधीन हो जाएगा या अवकाशी हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर ये सारा जो आपका डर है सब हट करके शांति और जीवन का मालिक बन जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियन 2:5-6 वचन पढ़िए। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह ने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बैठाया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में जिलाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बारे में जब पौल समझाते समय पर आदम में सब मरते हैं और यीशु मसीह में सब जीवित होते हैं, ऐसा कहता है ना। आप पहला कोरिन्थी उसकी 15 अध्याय 22 वचन पढ़िए। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आमीन। तो पाप में मरा हुआ मनुष्य यीशु मसीह में जिलाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह आपको जीवन दान देता है, जिलाया जाएगा। इसलिए आज संदेश सुनने वाला हर व्यक्ति से यह संदेश आपको समझाता है, आप एक पापी मनुष्य है,
तो आप पापी मनुष्य होने के कारण आप पाप का, शैतान का, नरक का, न्याय का गुलाम हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप इन सब बातों का गुलाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 8:34 में कहता है, जो पाप करता पाप का गुलाम, ऐसा बोलता है। तो आपको ये पाप से, शैतान की गुलामी से और मृत्यु की गुलामी से, न्याय की गुलामी से सच्चा स्वतंत्रता मनुष्य को चाहिए, तभी वो मनुष्य स्वतंत्र होगा। उसके लिए यीशु मसीह जो परमेश्वर ने तैयार किया या परमेश्वर ने भेजा हुआ एकमात्र परिहार है, एकमात्र प्रायश्चित है। यीशु मसीह एकमात्र मध्यस्थी है, एकमात्र व्यवस्था है, एकमात्र मार्ग है। प्रेरितों की चरित्र 4:12, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए, अर्थात हर प्रकार की गुलामी जो मनुष्य के ऊपर आ गया, शैतान की गुलामी, मृत्यु की गुलामी, नरक की गुलामी, न्याय की गुलामी, जो भी आया, वो सब बातों से छुटकारा कहां से मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, है ना। पहला तीमुथी 2:5-6 वचन, है ना। पहला तीमुथी 1:15 ये आप नोट करना। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 8:36 कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। गलातियन 5:1 में लिखा है, मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किया है। यीशु मसीह क्या करता है? स्वतंत्रता देता है, इंडिपेंडेंस। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मनुष्य ये सच्चाई को ना समझते हुए, ये सच्चाई को निगार न करते हुए, पाप का, शैतान का और मृत्यु का और न्याय का गुलाम होकर के नाश की ओर, मृत्यु की ओर, नित्याग्नि की ओर जाके गिर के नाश हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 8:24 कहता है, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तुम अपने पापों में मरेगा, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, प्रकटीकरण, उसका 20:15 कहता है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया वो सब आग की सरोवर में या उस नित्याग्नि में डाला जाएगा, ऐसा कहता है। लेकिन आज वचन सुनते समय पर आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है, यह विश्वास करने के लिए पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य किया, आपको यह विश्वास मिल गया, तो आप बच जाएंगे, आपको उद्धार होगा। प्रेरितों की चरित्र 16:31 कहता है कि यीशु मसीह पर विश्वास कर तू और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, आपको नया जन्म मिलेंगे। ये वचन इसलिए आपकी ओर आया है, आप एक नया सृष्टि हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो नया जन्म पाता है वो नया सृष्टि होता है, परमेश्वर की संतान होता है। पहला पत्रोस 1:23 वचन, याकूब 1:18, ये दोनों वचन कहता है परमेश्वर अपना स्व इच्छा से वचन के द्वारा तुम्हें नया जन्म देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा तुम नया सृष्टि बनता है, क्योंकि परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह पर सूली पर क्या किया, ये बात आप सुना और आपकी हृदय में प्रवेश हो गया। आपने उस पर विश्वास की, अंगीकार की, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता जानकर अपने जीवन में स्वीकार, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह की चरणों में समर्पण की, जिसके द्वारा आपका पाप धुल गया, आपकी शाप हट गया, आप मृत्यु की गुलाम था, वहां से आप जीवन की अधिकारी बन गया। आप नरक के लिए नियुक्त था, आप अभी स्वर्ग के लिए नियुक्त हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब आशीषें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये नया जन्म पाए हुए लोगों को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आनंद जीवन आपको मिलने के लिए ये बात आपको बताया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मसीह यीशु में स्वतंत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यीशु मसीह में स्वतंत्र है, आप यीशु मसीह में पिता का संतान है, आप यीशु मसीह में स्वर्ग का नागरिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। गलातियन 5:1 आपने थोड़ी देर पहले सुना था, फिलिपियन 3:20 और गलातियन 4:4-6 ये वचन आपको बताता है यीशु मसीह में आप स्वतंत्र है, आप स्वर्ग का नागरिक है और पिता का संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपका पहचान क्या है? या तो आप वो पुराना मनुष्य था आदम में जो गिर गया था, उसमें पापी है, जिस कारण आप शैतान की गुलाम है, पाप की गुलाम है और नरक की गुलाम है और न्याय के लिए आप इस दुनिया में चल रहा है। जिस दिन भी आप अपना प्राण छोड़ देंगे सीधा नरक चले जाएगा। नहीं, आप यीशु मसीह पर आज विश्वास करता है,
तो आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह में आप जीवन पाएगा, आप धर्मी गिना जाएगा, आप स्वतंत्र बोला जाएगा, आप स्वर्ग का नागरिक कहा जाएगा, पिता का संतान है, आप स्वर्ग का वारिस। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए सब कुछ शांति, आनंद, आशा, ये सब प्रभु यीशु मसीह में आपको मिलेंगे। तो यीशु मसीह आपको पुकार रहा है, यीशु मसीह आपकी जीवन, आपके हृदय के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है। इसलिए आपको आप अगर दरवाजा खोलेगा, हृदय के दरवाजा खोलेगा, प्रभु यीशु आपके अंदर आएंगे और आपको पूर्ण रीति में स्वतंत्र करेंगे। आज जनता अपने आप को स्वतंत्र बोलता है, परंतु वो नहीं जानता किन किन बातों की वो गुलाम है, वो बर्बाद हो जाएगा। इस बर्बादी से बचने के लिए एकमात्र ये माध्यम प्रभु यीशु है। यीशु मसीह में आपको खरा स्वतंत्रता मिलेगा। जो पुत्र स्वतंत्र करता है वही सचमुच स्वतंत्र होता है। ऐसे एक स्वतंत्रता का जीवन बिताने के लिए इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।